In this video, we are going to discuss projections of a straight line with different positions. Case number 1. Line is parallel to VP and perpendicular to HP. Here, position of point A is given 10 mm above HP and 20 mm in front of VP. Length of line AB is 30 mm. जब आप ये लाइन को फ्रंट से ऑब्जर्व करोगे तो एक का फ्रंट व्यू A डैश XY से 10 mm अबोव मिलेगा। B का फ्रंट व्यू B डैश हमें वर्टिकल प्लेन पे मिलेगा। A डैश B डैश की लेंथ होगी 30 mm। जब लाइन HP के परपेंडिकुलर एंड VP के पैरेलल होगी तो फ्रंट व्यू में हमें ट्रू लेंथ मिलेगी। लाइन AB को अगर आप टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो A एंड B का टॉप व्यू एक ही पॉइंट पे मिलेगा जिसका XY से डिस्टेंस होगा 20 mm। नाउ हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आपको ये फिगर मिलेगी। A डैश XY से 10 mm अबोव होगा और A डैश B डैश की लेंथ होगी 30। A एंड B पॉइंट्स XY से 20 mm बिलो होंगे। ये क्वेश्चन का आंसर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको एक XY लाइन ड्रॉ करनी होगी। XY से 10 mm अबोव आप A डैश पॉइंट मार्क कीजिए। फ्रंट व्यू से आपको लाइन की ट्रू लेंथ विजिबल है तो आपको B डैश पॉइंट ऐसे मार्क करना है जैसे कि A डैश B डैश 30 mm हो जाए। XY के नीचे आपको 20 mm पे ये दो पॉइंट्स मार्क करना है A एंड B। लाइन AB का फ्रंट व्यू A डैश B डैश आपको डार्क ड्रॉ करना है। यहां पे आपको TL लिखना होगा। TL स्टैंड्स फॉर ट्रू लेंथ। ये ड्राइंग में आपको डायमेंशंस शो करने हैं। तो फाइनल आंसर आपका ये रहेगा। केस नंबर 2 वेयर लाइन इज पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। Here point A is 10 mm in front of VP and 20 mm above HP. Length of the line AB is 30 mm. This line is perpendicular to VP and parallel to HP. अगर ये लाइन को आप टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो A का टॉप व्यू आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे XY से 10 mm जितने डिस्टेंस पे मिलेगा और B का टॉप व्यू आपको यहां पे मिलेगा। टॉप से लाइन AB की ट्रू लेंथ विजिबल है तो AB डिस्टेंस 30 होगा। ये लाइन को अगर आप फ्रंट से ऑब्जर्व करोगे तो A और B दोनों का फ्रंट व्यू एक पॉइंट होगा जिसकी हाइट होगी 20 mm। नाउ इफ यू रोटेट हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आपको ये फिगर मिलेगी। ये डिस्टेंस होगा 20। पॉइंट A XY के नीचे 10 mm जितने डिस्टेंस पे होगा और AB लेंथ होगी 30। लाइन AB का फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू हम ऐसे शो करेंगे।
टॉप व्यू से लाइन की ट्रू लेंथ विजिबल है तो हमें यहां पे TL लिखना होगा। थर्ड केस इन विच लाइन इज पैरेलल टू बोथ द प्रिंसिपल प्लेन्स HP and VP. Here length of line AB is given 30 mm. Point A is 10 mm above HP and 20 mm in front of VP. हमने देखा कि जब लाइन वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है तो फ्रंट व्यू में हमें ट्रू लेंथ मिलेगी। ये लाइन को जब फ्रंट से ऑब्जर्व करोगे तो A का फ्रंट व्यू A डैश XY से 10 mm अबोव होगा। Now this line is parallel to HP also. So B का फ्रंट व्यू B डैश हमें ये सेम हाइट पे मिलेगा और A डैश B डैश लेंथ होगी 30। लाइन AB HP के भी पैरेलल है तो इसको आप टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ट्रू लेंथ मिलेगी। A का टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे XY से 20 mm जितने डिस्टेंस पे होगा। B पॉइंट भी हमें XY से 20 जितने डिस्टेंस पे मिलेगा और AB की लेंथ होगी 30। तो ये दोनों हाइट सेम होगी और ये दोनों डिस्टेंस भी सेम होंगे। इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे। XY से 10 mm अबोव हम A डैश पॉइंट मार्क करेंगे। A डैश से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। A डैश B डैश लेंथ होगी 30 mm जिसको हम TL से रिप्रेजेंट करेंगे। डायमेंशन लिखना होगा यहां पे 10 mm। उसके बाद हम A डैश एंड B डैश से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। A एंड B पॉइंट XY से 20 mm नीचे मार्क करेंगे। टॉप व्यू में भी हमें TL मिलेगी। ये डिस्टेंस होगा 20। Here you have to write TL is equal to 30. No need to write the unit as all the dimensions are in mm. Case number 4 where line is inclined with HP and parallel to VP. Here length of line AB is 60 mm. Point A is 10 mm above HP and 30 mm in front of VP. कोई भी लाइन का हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लिनेशन हम थीटा कंसीडर करेंगे। ये लाइन को अगर आप फ्रंट से ऑब्जर्व करोगे तो A का फ्रंट व्यू A डैश हमें अबोव XY 10 mm जितने डिस्टेंस पे मिलेगा। B का फ्रंट व्यू B डैश हमें यहां पे मिलेगा। जब लाइन वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हो तो फ्रंट से हमें ऑलवेज TL मिलेगी और ये एंगल होगा थीटा। ये लाइन को अगर आप टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो A का टॉप व्यू यहां पे मिलेगा हमें जिसका XY से डिस्टेंस होगा 30। नाउ लाइन AB VP के पैरेलल है तो उसका टॉप व्यू भी VP के पैरेलल ही होगा और B का प्रोजेक्शन हमें यहां पे मिलेगा। यहां पे जो टॉप व्यू की लेंथ होगी वो TL से कम होगी जिसको हम TVL से रिप्रेजेंट करेंगे। लाइन AB का प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन XY ड्रॉ करेंगे।
उसके बाद XY से 10 mm जितने डिस्टेंस पे यहां पे A डैश पॉइंट मार्क करेंगे। वहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे सिर्फ रेफरेंस के लिए। यहां से थीटा जितने एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि लाइन का हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल है थीटा। ये एंगल होगा हमारा थीटा। थीटा जितने एंगल पे हम 60 mm का आर्क लगाएंगे, जो हमें देगा B डैश पॉइंट। ये हुआ लाइन AB का फ्रंट व्यू। फ्रंट से हमें ट्रू लेंथ विजिबल है। उसके बाद हम पॉइंट A से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और XY के नीचे 30 जितने डिस्टेंस पे पॉइंट A मार्क करेंगे। जब कोई लाइन VP के पैरेलल होगी तो उसका टॉप व्यू ऑलवेज पैरेलल टू XY होगा। तो हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू XY और B के फ्रंट व्यू से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। यहां पे हमें फाइनल पॉइंट B मिलेगा। A B को ज्वाइन करोगे तो हमें टॉप व्यू मिल जाएगा। यहां पे लिखेंगे हम TVL बिकॉज AB इज लेस देन 60 mm। ड्राइंग में आपको डायमेंशंस शो करने होंगे। ये डिस्टेंस होगा 30 और ये 10। नाउ यहां पे हमने TL एंड TVL ही लिखा है, जिसकी वैल्यू हम यहां पे एक बॉक्स में लिखेंगे TL, TVL एंड थीटा। सपोज TL 60 है तो यहां पे 60 लिखेंगे। TVL की वैल्यू यहां से मेजर करके आपको यहां पे लिखनी होगी। थीटा की वैल्यू आपको प्रोवाइड की होगी। तो ये दोनों वैल्यूज ड्राइंग से आपको मिल जाएगी। और ये ऑलवेज याद रखो कि जब TVL XY के पैरेलल हो तो लाइन आपकी पैरेलल टू VP होगी। केस नंबर 5 where line is inclined with VP and parallel to HP. Here length of line AB is 60 mm. Point A is 30 mm above HP and 10 mm in front of VP. कोई भी लाइन का VP के साथ इंक्लिनेशन हम phi से रिप्रेजेंट करेंगे। जब लाइन VP से इंक्लाइंड हो और HP के पैरेलल हो तब हम उसका टॉप व्यू पहले ड्रॉ करेंगे। A का टॉप व्यू हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पे XY से 10 mm जितने डिस्टेंस पे मिलेगा। पॉइंट B का टॉप व्यू हमें यहां पे मिलेगा। AB को ज्वाइन करोगे तो ये एंगल होगा आपका phi। जब लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल होगी तो आपको टॉप व्यू से ऑलवेज ट्रू लेंथ मिलेगी। तो ये डिस्टेंस होगा 60। लाइन AB को अगर हम फ्रंट से ऑब्जर्व करेंगे तो पॉइंट A का फ्रंट व्यू हमें यहां पे मिलेगा, जिसकी XY से हाइट होगी 30 mm। नाउ हियर लाइन AB इज पैरेलल टू HP, तो ये हाइट भी 30 होगी। पॉइंट B का फ्रंट व्यू हमें यहां पे मिलेगा XY से 30 mm अबोव। और ये जो लेंथ होगी A डैश B डैश वो आपकी फ्रंट व्यू लेंथ होगी। ये फ्रंट व्यू लेंथ 60 से कम होगी। लाइन AB का प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम XY लाइन ड्रॉ करेंगे।
बिलो XY हम पॉइंट A मार्क करेंगे 10 mm जितने डिस्टेंस पे। उसके बाद ये फाई एंगल के लिए हमें एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी होगी जो XY के पैरेलल होगी। ये लाइन से फाई जितने एंगल पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ ये लाइन पे आपको 60 mm का आर्क लगाना है जिससे आपको पॉइंट B मिलेगा। ये AB होगी आपकी ट्रू लेंथ। उसके बाद फ्रंट व्यू के लिए आपको A से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करना होगा। XY के अबव 30 mm जितने डिस्टेंस पे A डैश मार्क करना होगा। जब लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल हो तो उसका फ्रंट व्यू ऑलवेज XY के पैरेलल होगा। तो A डैश से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और पॉइंट B से फ्रंट व्यू में एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। इंटरसेक्शन विल गिव यू पॉइंट B डैश। नाउ A डैश B डैश होगी हमारी फ्रंट व्यू लेंथ जो TL से कम होगी। इसमें हमें डायमेंशनिंग भी करनी है। ये डिस्टेंस है 10, ये डिस्टेंस है 30। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में कोई भी लाइन के ऊपर हम वैल्यू नहीं लिखेंगे। इसको हम सेपरेटली एक टेबल बना के उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। यहां पे TL है 60, फाई एंगल आपको दिया होगा। फ्रंट व्यू लेंथ यहां से आपको मेजर करके ये बॉक्स में एंटर करनी होगी। ये FVL एंड TL लाइन के अलाइंड में ही लिखना है। यहां पे FVL हमने हॉरिजॉन्टल लिखा है और यहां पे TL ये लाइन के अलाइन इसके ऊपर लिखा है। कोई भी इंक्लाइन लाइन पे ऐसे TL लिखना अवॉइड करो। जब लाइन का फ्रंट व्यू XY के पैरेलल हो तो याद रखो कि लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल होगी।